भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 2 के श्लोक 1 से लेके और 72 तक जो ज्ञान भगवान ने दिया है, इस अध्याय में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं श्लोकों को मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने और सरल भाषा में आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको वो ज्ञान इस वीडियो में प्राप्त करवाऊंगा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। यदि आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा और सुना तो सच बता रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बुरे कर्मों से बचेंगे। तो चलिए मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, ये है श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य सहित मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित, गीता प्रेस गोरखपुर। तो भगवत प्रेमियों, अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 2 के कुछ श्लोक दिखाते हैं, पढ़ के सुनाएंगे आपको, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इतने कीमती श्लोक हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिए तो वाकई में आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। भगवत प्रेमियों, यह श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय। अब मैं आपको अध्याय दूसरा के श्लोक 51 और 52 पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया। यह है अध्याय 2 का श्लोक 51। मैं यहाँ से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गई है राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यदि इंद्रियों के द्वारा विषयों का न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं होते। पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमिथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समायचित हुआ मेरे प्राणे स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों के वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और
अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषय भोगों को भोगता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतकरण में अस्तिक भाव भी नहीं होता और बिना अस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष सुख को कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रियां इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य बोध स्वरूप परमानंद के भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षणभंगुर संसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना प्रकार की नदियों जल उसके चलायमान न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला, हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुई पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण, हरि नारायण। तो भगवत प्रेमियों, आपने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती है उसके लक्षण बताए हैं कि जैसे किसी मनुष्य के अंदर काम वासना जागे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रेम है ये काम वासना का पहला चरण है। किसी व्यक्ति को जब प्रेम होता है धीरे धीरे वही प्रेम काम वासना में बदल जाता है। तो यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि काम वासना में विघ्न पड़ने पर मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, मूढ़ भाव जैसे कोई काम वासना है किसी के अंदर, यदि उसमें विघ्न पड़ जाती है तो क्या होता है, ऐसा मूड खराब होता है। लोग कहते हैं मेरा मूड खराब हो गया, यानी कि उनके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्या होता है, जो बुद्धि है बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने पर क्या होता है, स्मरण जो शक्ति है वो भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण शक्ति जब भ्रमित होती है तो यानी कि उसके बाद क्या होता है, स्मृति यानी कि ज्ञान। जब मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका जो ज्ञान होता है वो नष्ट हो जाता है और वो भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है और काम वासना में वो इतना लिपायमान हो जाता है, इतना काम वासना में विलीन हो जाता है कि उसके हृदय से ज्ञान नष्ट हो जाता है। और जब ज्ञान नष्ट हो, स्मृति शक्ति का होता है ज्ञान, जब ज्ञान नष्ट हो जाता है उसे अच्छे बुरे का कोई पता नहीं रहता तो मनुष्य अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। यानी कि भगवान कह रहे हैं फिर मनुष्य का पतन होने में देर नहीं लगती। मनुष्य का फिर कितनी देर लगती है नाश होने में, वो अपना विनाश खुद कर लेता है। किसके कारण, काम वासना के कारण। यही भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, मन को काबू में कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और जिसकी बुद्धि स्थिर है वही परम शांति को प्राप्त होता है। यही तो भगवान कह रहे हैं। भगवान ने तो बोल दिया ना, अध्याय 2 के श्लोक 56 में तो कहा है
कि स्थिर बुद्धि वही है जिसने काम क्रोध को काबू में कर लिया है, वश में कर लिया है, उसे स्थिर मुनि कहा जाता है। वही है जिसको क्रोध ना आए, जिसके अंदर काम वासना हो, जिसके अंदर राग ना हो, वैराग हो, सिर्फ वैराग, राग नहीं होना चाहिए, कोई मतलब चाह नहीं होनी चाहिए। सांसारिक चाह जो होती है ना, कि ये सांसारिक जो भोग हैं उसके जो सब मिथ्या लगने लगे, संसारिक भोगों की इच्छा मिट जाए, तो ऐसे मनुष्य को स्थिर मुनि कहा गया है। यही तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को काबू में करो, वश में करो, उसके बाद ये काम क्रोध लोभ जो हैं इनको त्यागो। जब इनको त्यागोगे अर्जुन, तभी तो तुम परम शांति को प्राप्त होगे, तभी वो परमानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। यही तो भगवान कह रहे हैं। तो भगवत प्रेमियों, ये था श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 2 के कुछ शेष श्लोक, जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था भगवान ने। तो ये काम वासना के बारे में बताया है, जैसा कि आपने अभी सुना है, जो मैंने आगे बोला है वीडियो में। तो भगवत प्रेमियों, यहाँ पर क्या है कि ये अध्याय 2 समाप्त होता है। इस अध्याय 2 में 72 श्लोक हैं, जैसा कि आपने देखा है। अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय का वीडियो बनाऊंगा और आपको जल्द दिखाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीसरे अध्याय में कौन सा ज्ञान दिया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाले बटन को ऑल कर लेना, ताकि हम जब भी अपने यूट्यूब चैनल पर तीसरे अध्याय का वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण।